आपने फर्जी कॉल सेंटर या फर्जी ऑफिस बनाकर लोगों को नौकरी के नाम पर ठगी के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना कि किसी ने फर्जी दूतावास बना लिया और वहां का एम्बेसडर बन गया? दूतावास भी उन देशों के नाम पर जो दुनिया के मानचित्र में कहीं नजर ही नहीं आते। जी हां, ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, जहां कुछ लोगों ने मिलकर एक फर्जी दूतावास बना डाला। इस रैकेट का खुलासा यूपी एसटीएफ ने किया है और पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो अपने आप को 4 देशों का राजदूत बताता था। गाजियाबाद के कविनगर में यह फर्जी एम्बेसडर पूरे शान और शौकत के साथ रहता था। कौन है यह फर्जी राजदूत? कैसे फर्जी दूतावास का खुलासा हुआ? खोलते हैं इस कांड की क्राइम फाइल्स। गाजियाबाद के कविनगर में आलिशान कोठी, कोठी के बाहर लग्जरी गाड़ियों की कतार और पूरे इलाके में जबरदस्त भौकाल। यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ा यह शख्स, जिसका नाम हर्षवर्धन जैन है। इस जिला गाजियाबाद में बहुत ही टेंशन से रहता था, लेकिन इसकी सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसने भारत सरकार को सीधे सीधे चुनौती देते हुए गाजियाबाद में दूतावास खोल रखा था। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के सभी दूतावास दिल्ली के लुटियंस जोन में है, तो फिर यह दूतावास यूपी के गाजियाबाद में कैसे खुल गया? सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर हर्षवर्धन जैन पहले से था। यूपी एसटीएफ ने गाजियाबाद के कविनगर में हर्षवर्धन जैन की कोठी में छापेमारी की और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। आपने फर्जी कॉल सेंटर के बारे में सुना होगा या फर्जी नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने के बारे में सुना होगा, लेकिन गाजियाबाद में आपको फर्जी दूतावास दिखा देते हैं। ये फर्जी दूतावास है जो कि कविनगर के पोस्ट इलाका में बना हुआ है। कविनगर का पोस्ट इलाका है, क्योंकि गाजियाबाद के यहाँ पर बंगले बने हुए होते हैं जो पोस्ट इलाके में है। तो ये सुशील अनूप सिंह जी का घर है, जो कि आपको दिखा दें KB 35 कविनगर। इसमें आपको ऊपर झंडा दिखाई देगा, जो कि दूतावास का एक निशानी के तौर पर यहाँ पर एक झंडा लगाया हुआ है, विदेशी झंडा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हर्षवर्धन को नोएडा एसटीएफ और गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, उनके पास से लगभग 44 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है, विदेशी पैसा उनसे बरामद हुआ है। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने एक अवैध दूतावास का इस दौरान खुलासा किया। गाजियाबाद के कविनगर में कई देशों के अवैध दूतावास चलाए जा रहे थे, ऐसे देश जिनके बारे में किसी ने सुना भी नहीं था, यहाँ तक कि वो दुनिया के मानचित्र पर भी नहीं है। पहले आपको बताते हैं वो कौन कौन से देश थे जिनके फर्जी दूतावास गाजियाबाद में खोले गए थे। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास: वेस्ट आर्कटिक, सबोरगा, पुलावाविया, लोडोनिया। आरोपी हर्षवर्धन जैन अपने आप को वेस्ट आर्कटिका, सबोरगा, पोलविया और लोडोनिया जैसे माइक्रोनेशंस का राजदूत बताता था। इतना ही नहीं, उसने अपने गाड़ियों पर फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट भी लगा रखे थे। साथ ही वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत अन्य अधिकारियों के साथ एडिट कर अपनी तस्वीरों को लगाता था और लोगों को धोखे में रखता था। चलिए अब आपको बताते हैं इस फर्जी दूतावास से एसटीएफ को क्या क्या बरामद हुआ है। डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी 4 लग्जरी कार, काल्पनिक माइक्रोनेशन देशों के 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय की फर्जी मोहर के साथ कूट रचित दस्तावेज, 2 फर्जी पैन कार्ड, 2 फर्जी प्रेस कार्ड, 44,70,000 रुपए नकद, कई देशों की विदेशी मुद्रा, 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट, कई कंपनियों के दस्तावेज बरामद हुए। 4 देशों के नकली झंडे भी पाए गए। गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन, पुत्र जेडी जैन। ये रहने वाला KB 45 कविनगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्कटिका, सबोरगा, पोलविया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की
नंबर प्लेट्स लगा रखी है जो किसी भी जगह से अप्रूव नहीं है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई सारी मॉर्फ फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करता था, जिसमें इसने अपने आप का कई गणमान्य लोगों के साथ में मॉर्फ फोटो भी बना रखे। पुलिस की जांच में ये पता चला है कि शातिर हर्षवर्धन खुद को वेस्ट आर्कटिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया जैसे देशों का कॉन्सुल एम्बेसडर बताता था और कई डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के साथ चलता था। लोगों को प्रभाव में लाने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कई अन्य गणमान्य लोगों के साथ अपनी मार्फ की गई फोटो का इस्तेमाल करता था। बहुत सारे लोग इस शातिर को दूतावास का अधिकारी भी मान बैठे थे। हर्षवर्धन का ये अवैध कारोबार केवल भारत तक सीमित नहीं था। वो शेल कंपनियों के जरिए हवाला का रैकेट चलाता था, जिसके तार विदेशी अपराधियों तक जुड़े होने की आशंका है। उसका नेटवर्क लोगों को विदेशों में नौकरी, व्यापार के अवसर दिलाने के नाम पर ठगी करता था। फर्जी दस्तावेजों और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के जरिए वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ था। हर्षवर्धन का ये रैकेट संगठित था और सुनियोजित था। वो काल्पनिक देशों के नाम पर लोगों को ठगने के साथ साथ अवैध धन की लेन देन में भी लिप्त था। अब यूपीएसटीएफ इसके नेटवर्क के अन्य सदस्यों और इनके अंतरराष्ट्रीय कनेक्शनों की जांच कर रही है। हर्षवर्धन की गिरफ्तारी में उसके पास से 4 गाड़ियां मिली है, जिसपे डिप्लोमेटिक तरीके के नंबर डाली हुई नंबर प्लेट्स लगी हुई है। इसके अलावा इसके पास से 12 अलग अलग पासपोर्ट्स मिले हैं जो कि अवैध है, और कुछ विदेश मंत्रालय की कूटरचित मोहरें भी इससे मिली है। 2 कूटरचित पैन कार्ड इससे प्राप्त हुए हैं। विभिन्न देशों और कंपनियों की 34 मोहर स्टैम्प्स इससे मिले हैं, और 2 कूटरचित प्रेस कार्ड्स इससे मिले हैं। लगभग 44,70,000 रुपए भी इसके गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुए हैं। कई देशों की विदेशी मुद्रा भी मिली है, जिसमें कोई कंपनियों के दस्तावेज भी है, और इसके खिलाफ ये अवैध कार्य करने के लिए और इतना सारा फोर्ज डॉक्यूमेंट्स साथ में रखने और बनाने के लिए जो अपराध बनता है, उसके तहत गाजियाबाद में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, और आगे अग्रिम कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस द्वारा इसके खिलाफ की जा रही है। आरोपी हर्षवर्धन जैन बहुत ही शातिर है। पहले भी इस पर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी हर्षवर्धन चंद्रास्वामी और अदनान खगोशी जैसे इंटरनेशनल आर्म्स डीलर के संपर्क में रहा है। 2011 में हर्षवर्धन के पास से अवैध सैटेलाइट फोन भी बरामद हुआ था। ये थाना भी गाजियाबाद के थाना कबीरनगर में पंजीकृत है। अवैध दूतावास पर छापा मारने से पहले एसटीएफ ने केंद्रीय जांच एजेंसियों से मामले की जानकारी मांगी थी, जिसमें ये पता चला कि देश में इस तरह से कोई भी दूतावास नहीं चलाया जा सकता। ये भारत की संप्रभुता के खिलाफ है। कि किस तरीके का उन्होंने यहाँ पर फर्जी दूतावास यहाँ पर तैयार किया हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें उनके पास से तमाम स्टैम्प और जो पासपोर्ट हैं वो बरामद हुए हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो फर्जी स्टैम्प हैं वो बरामद हुए हैं, और गणमान्य लोगों के साथ उनकी फोटो भी वो भी वहाँ से बरामद हुई है, जो कि रोब गालिब करने के लिए लोगों को दिखाया करते थे। गाजियाबाद से मैं नदीम साहिब, भारत 24 गाजियाबाद।